बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन क्रॉकेट्स रोल की रेसिपी। आप इसको एज ए इवनिंग स्नैक बना सकते हो, घर पर अगर कोई पार्टी वगैरह हो तो बना सकते हो, और आने वाले रमज़ान में आप इसको बना करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सा और चटपटा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये चिकन क्रॉकेट्स रोल बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के जितना बटर ऐड किया है। इसकी बजाय आप चाहो तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, एकदम बारीक चॉप किए हुए, और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे बटर में। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज हल्की सी गुलाबी हो जाए और हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए। और जब प्याज इस तरह से गुलाबी हो जाएगी तो हम इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। और इसी के साथ इसमें 3 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज़ का गाजर है, ये इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम है, इसको भी बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में कट किया है। इन दोनों सब्जियों को हम अच्छी तरह से प्याज के साथ मिलाते हुए पकाएंगे। तो इनको हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इनको स्टर कर लीजिए। और अच्छी तरह से इनको लो फ्लेम पर पकाने के बाद हम इसमें 400 ग्राम के जितना बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन में मैंने आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है और चिकन को हम वेजिटेबल्स के साथ और प्याज के साथ मिलाते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि चिकन भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स हो जाएगा। और अच्छे से चिकन को मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक, और साथ ही इसमें 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला ऐड कर लीजिए। तो चाट मसाले में भी काफ़ी ज़्यादा नमक होता है, तो नमक को आप ध्यान से डालिएगा। 1 टीस्पून भरकर भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर मैं कुटी हुई काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और 2 टीस्पून भरकर यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की है। तो चटपटा सा बनाने के लिए मैंने मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टेबलस्पून इसमें ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड कर लीजिए। और इन सारे मसालों को हम लो फ्लेम पर चिकन के साथ वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाएंगे इन मसालों को, जिससे कि मसाले जो है सारी स्टफिंग में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से पक भी जाएंगे, और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें जो है मिलजुल जाएंगी। और जब अच्छी तरह से ये पक गया है तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड में, ताकि अच्छे से ये स्टफिंग ठंडी हो जाए। और इस पॉइंट पर आप इसमें मिर्चें और नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा, और अगर कम लग रहा हो तो आप इस पॉइंट पर डाल सकते हो। अब इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर चिकन की स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने बॉईल करने के बाद ग्रेट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो आलू को या तो ग्रेट कर लीजिएगा या फिर अच्छी तरह से इनको मैश कर लीजिएगा। आलूओं में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। और 4 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इस तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास रेडीमेड वाला ब्रेड क्रम्स हो तो फिर आप 1 कप की जितना ऐड कर लीजिएगा। और साथ ही इसमें मैं 1 कप भरकर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। इसको डालना ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। मुट्ठी भरकर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, जिससे कि ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर मोज़रेला चीज़ की बजाय अपनी पसंद का कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। अब देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, तो हम इसके रोल्स बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके पहले उसको राउंड कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से इसको लंबा कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा इसको मोटा मत रखिएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर फिर कोटिंग करने वाले हैं, तो और भी ज़्यादा ये मोटा हो जाएगा। अब इसको हम एक प्लेट में रख देंगे और सारे रोल्स हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो मीडियम या फिर बड़े या फिर छोटे आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हो, और आप इनको कोई और शेप भी दे सकते हो, जैसे कि राउंड या फिर ओवल शेप। और यहाँ पर देखिए सारे मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं, और इतने मिक्सचर में हमारे तकरीबन
32 से 35 क्रॉकेट्स रोल जो है बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं इनकी कोटिंग की तरफ। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसमें 1/4 कप हम डालेंगे दूध और 1 पिंच इसमें नमक और आधा टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से फेंट लीजिए अंडों को। और अगर आप अंडे की कोटिंग नहीं करना चाहते हो तो फिर आप मैदे की स्लरी बनाकर उसमें क्रॉकेट्स रोल को कोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़े से ब्रेड को मैंने मिक्सी में चलाकर इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिया है और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो पहले क्रॉकेट्स रोल को हम अंडों के मिक्सचर में डिप करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से प्रेस करते हुए कोट करिएगा और उसके बाद हम फिर से इसको अंडों के मिक्सचर में डिप करेंगे, जिससे कि इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी और एक्स्ट्रा क्रिस्पी और एक्स्ट्रा क्रंची ये बनकर के तैयार होगा। और फिर से इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से रोल करिएगा इस बार। और देखिए एक बन करके तैयार हो गया है, इसको हम रख देंगे प्लेट में और सारे हम इसी तरह से बना लेंगे। और इस पॉइंट पर आप चाहो तो इनको जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी बॉक्स में डाल करके डीप फ्रीज़र में पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। और अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए हम एक एक रोल जो है इस तरह से ऑयल में डालते जाएंगे और गैस की फ्लेम को जो है मीडियम ही रखिएगा और ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। और डालने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से फ्राई होने दीजिए और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें चिकन और आलू और सारे मसालों को अच्छी तरह से पकाकर ऐड किया है। तो बस हमें इनको जब तक फ्राई करना है जब तक कि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी नहीं हो जाते और अच्छी तरह से ये गोल्डन नहीं हो जाते। और अगर ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो रहा हो तो फिर आप गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिएगा, लेकिन आपने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। लो या फिर मीडियम लो फ्लेम पर अगर आप इनको फ्राई करोगे तो फिर ये हो सकता है कि खुल जाए या फिर इनमें ऑयल भर जाएगा। अब देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा इन पर कलर भी आ गया है। तो इनको हम फ़ौरन ही ऑयल में से निकाल देंगे और इनको निकाल करके एब्जॉर्बेंट पेपर पर या फिर टिश्यू पेपर पर रख लीजिएगा, ताकि अगर इनमें थोड़ा बहुत भी ऑयल होगा तो वो निकल जाएगा। लेकिन हमने इनको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई किया है तो बहुत ज़्यादा ये ऑयल नहीं एब्जॉर्ब करेंगे। और इसी तरह से देखिए मैंने सारे रोल्स को फ्राई कर लिया है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से ये चिकन क्रॉकेट्स रोल जो है बनकर तैयार होते हैं। आप इनको हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो। आने वाले रमज़ान में इनको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। आप चाहो तो इनको एज ए इवनिंग स्नैक बना सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हो, घर पर अगर कोई पार्टी वगैरह हो तो बना सकते हो। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।